हेलो बच्चों, कैसे हो? माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 4th चैप्टर जलवायु। ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक, तो शुरू किया जाए जी। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय जलवायु। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? भारतीय जलवायु। ठीक है, जलवायु में पढ़ रहे थे भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु कुछ पॉइंट हो गए थे, हम लगभग 5वें और 6वें पॉइंट में थे। 5वां पॉइंट हो गया, 6वां भी हो गया था। ठीक है, तो 6वें पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉइंट हमारा था धरातल का प्रभाव। ठीक है, क्या था? धरातल का प्रभाव। ठीक, धरातल का प्रभाव। तो धरातल का प्रभाव हमारी जलवायु में क्या प्रभाव डालता है? धरातल का प्रभाव हमारी जलवायु पर क्या प्रभाव डालता है? तो इसका प्रभाव गहरा है। क्यों? क्योंकि पर्वतों के सम्मुख ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट एवं असम में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिक वर्षा होती है, परंतु दक्षिणी पठार और वर्षा छाया वृष्टि छाया में रहने के लिए यहाँ पे क्या होता है? इसका जलवायु यहाँ पे कैसी होती है? शुष्क होती है। ठीक है, शुष्क होती है। क्लियर हुआ? ठीक, अगर इसी तरह देखा जाए तो जो अरावली पर्वत है, मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाता है। अब समझिए, समांतर आप समझ रहे हैं, मैथ में आपने पढ़ा समांतर। जैसे एक रेखा ये है, उसी के बगल में एकदम सीधी रेखा, ये कह सकते हैं जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, समांतर है। ठीक है, तो जो हमारा अरावली पर्वत है ये भी सीधा है, और जो हमारी मानसूनी पवनें चलती हैं ये भी सीधी चलती हैं। तो क्या होता है? ये जो पर्वत मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये हमारी क्या है? हवा चल रही। तो ये क्या है? ये जो पर्वत है ये हमारी पवन को क्या करती हैं? रोक नहीं पाती हैं, मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाती, इसलिए इस क्षेत्र कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है। लेकिन आपको पिछले पॉइंट में हमने बताया कि क्या होता है, जो हमारे हिमालय पर्वत है, ठीक है, वहां पे जो पवनें चलती हैं वो क्या करते हैं? पर्वत क्या करते हैं? उन पवनों को, मानसूनी पवनों को रोक लेते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षा होती है। आपको पॉइंट बताया था सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। मेघालय में क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां मुख्य है, आपको नाम बताया था हमने, गारो, खासी, जयंतियां, तीनों पहाड़ियों के कारण वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वो वर्षा, वो पहाड़ियां हैं, वो पर्वत चोटियां हैं जो मानसूनी पवनों को आसानी से रोक लेती हैं, और फिर मानसूनी वर्षा वहीं पर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पर हो जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट का? इसी जो अरावली पर्वत आपको बताया, इसी कारण क्या है, ये कहाँ पे अरावली पर्वत ज्यादातर कहाँ पे? राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसीलिए राजस्थान क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ? क्योंकि पर्वत भी क्या करते हैं? यहाँ पे तापक्रम, वायु, वर्षा के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि धरातल में गहराई है, गहराई वाले क्षेत्र में जब पवनें चलती तो जो ऊंचा क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे क्या होती है? पवनें टकराती मानसूनी पवनें, और वहाँ पे क्या होती? वर्षा हो जाती है। क्लियर हो पॉइंट? इसका अगला पॉइंट हमारा चक्रवात। आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है? चक्रवात, ठीक है, चक्रवात क्या? साइक्लोन। चक्रवात पढ़ा है, वो क्लास 6 पढ़ते हुए आ रहे हैं। चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है ना? तो हम लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं जलवायु। तो चक्रवात जानते हैं, हवाओं का आपस में टकराना, उनसे क्या होता है? एक वायुदाब बनना, ऊपर की ओर उठना, चक्रवात कहलाता है। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चक्रवात जलवायु में हमारी क्या प्रभाव डालता है, यह है यहाँ पे पढ़ना है। तो भारत की जलवायु चक्रवात भी एक प्रभावी कारक है। कैसे? शीतकाल में जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में रूम सागर से आने वाली चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, ठीक है, और अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी से चलने वाली चक्रवातों के कारण काफी वर्षा होती है। क्यों? आपको बताया, जो आपको इसका कारक हमने बताया, जो चक्रवात के कारण ही। चक्रवाती जब पवनें आती हैं तो वो क्या करती? शीत ऋतु में भी पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये उत्तरी भारत में वर्षा करती है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है जेट प्रवाह।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, 8 पॉइंट है, जेट प्रवाह। जेट प्रवाह नाम क्यों दिया गया? देखो जेट प्रवाह क्या है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर तीव्र गति से उच्च तलीय वायु धारा बहती है जिसे जेट प्रवाह कहते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कल आपको फिर से दोबारा बताया था, ठीक है, कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर का अक्षांश क्या होता है, उत्तरी, नीचे का दक्षिणी। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो उत्तरी अक्षांश में कितने, 25 डिग्री से ऊपर, 25 डिग्री से ऊपर, यह कह सकते हैं 27 से 30 डिग्री, ये भी कहा जा सकता है 25 डिग्री से ऊपर, ठीक है, से ऊपर, या 27 से 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश के मध्य, ठीक है, बहने वाले तीव्र उच्च तलीय वायु को क्या कहते हैं, वायु धारा को कहते हैं जेट प्रवाह। क्या कहते हैं, जेट प्रवाह। समझ में आया? अब ये जो धाराएं हैं, जेट प्रवाह मानसून भारतीय मौसम तंत्र में कई प्रकार का प्रभाव डालते हैं। जैसे मानसून विस्फोट के लिए यहाँ जेट प्रवाह जेट पौने ही उत्तरदायी हैं। ठीक है, मानसून विस्फोट मतलब जैसे अचानक बहुत तेज बारिश होना, ठीक है, या कह सकते हैं बादल का फटना, ठीक है, सब इसी पे आधारित है जेट प्रवाह। क्योंकि जो वर्षा होती है वायु के माध्यम से ही होती है, क्योंकि बादल एक स्थान से दूसरे स्थान वायु के माध्यम से पहुंचते हैं। जो धारा जिस तरफ की जाती है वो बादल उसी तरफ जाते हैं और वहीं पे वर्षा होती है, जहाँ पे टकराती है वहाँ पे वर्षा हो जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद जो जेट धारा एक सक्रिय पट्टी की स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, 1200 मीटर, ठीक है, क्षोभ मंडल में बहने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। मतलब इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 1200 मीटर तक, धरातल से क्षोभ मंडल में 1200 मीटर तक की ऊंचाई से बहती हैं। इसलिए ये जिन्हें पश्चिमी जेट धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी जेट धारा भी कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट एक आता है, लास्ट पॉइंट है इसका, भारतीय जलवायु का। ठीक है, भारतीय जलवायु के कारक में पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक में। तो इसके बाद पॉइंट आता हमारा एल नीनो क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। एल नीनो, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है, संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाली एक ऐसी मौसमी परिघटना है, ठीक है, जिससे भारत की मानसूनी जलवायु भी इस परिघटना से प्रभावित होती है। इस परिघटना में होता क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागर के पेड़ तट पर गर्म धारा प्रकट होती है जिसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ता है। कहां पर, हिंद महासागर। और हिंद महासागर कहां पे है आपको पता है, कहां पे, भारत के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, इससे भारतीय उपमहाद्वीपों में उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है जिससे भारत में न्यून वर्षा या अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। न्यून स्थिति मतलब पता है, बहुत कम वर्षा होना। न्यून, न्यून मीन्स क्या होता है, कम, ठीक है, या अकाल। ठीक है, अकाल मतलब आप समझ रहे हो अकाल में क्या होता है, अकाल पड़ना। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला इससे पॉइंट हमारा आएगा, अब हमने जलवायु पढ़ लिया है, ठीक है, भारतीय जलवायु पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम मानसून क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मानसून। तो सबसे पहले पॉइंट हम लेते हैं भारतीय मानसून। क्या, भारतीय मानसून। भारतीय मानसून क्या है, भारतीय जलवायु है मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित है। आपको पहले पॉइंट में बता चुके हैं हम। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। ठीक, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसके 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में रहता है। अब मानसून है क्या, मानसून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मानसून
शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई। किससे? मौसिम। ये शब्द कैसा है? अरबी। ठीक है, कैसा है? अरबी है। ठीक है, अरबी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम होता है। ठीक है, तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मानसून का अर्थ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे इस समय गर्मी चल रही है और वर्षा साथ में चल रही है, इसके बाद फिर मौसम परिवर्तन होगा तो क्या आएगी? शीत ऋतु आएगी। ठीक, ये हुआ पॉइंट। इसके बाद हम इनके जो मानसून की क्या देखेंगे? प्रक्रिया। मानसून कैसे बनता है, प्रक्रिया देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मानसून की प्रक्रिया। मानसून की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मानसून की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कैसे हो सकती है। ठीक, तो स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थलीय भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहीं इसके आसपास समुद्रों के उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। क्लियर हुआ? देखो, जैसे इधर क्या है? स्थल कह सकते हैं। इधर क्या है? जल या समुद्र। ठीक है, जल या समुद्र या महासागर, सीधे सीधे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? महासागर। ठीक है, स्थल और महासागर। तो जो स्थलीय भाग है इसमें कैसा है? निम्न दाब हुआ, और यहां पे उच्च दाब हुआ। ठीक है, तो हमेशा जो भी होता है, जो भी क्रिया होती है उच्च से निम्न की ओर होती है। तो उच्च दाब की हवाएं क्या होती है? निम्न दाब की ओर बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इससे क्या होता है? मानसून बनता है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट इसमें देखें तो दूसरा पॉइंट है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITGZ। ठीक है, ITCZ। ओके, तो इसमें क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। ITCZ यही अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? विषुवतीय मानसूनी गर्त है जो प्रायः विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर में होता है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर। विषुवत रेखा कौन सी होती है? आपको बताया था, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, क्लियर? और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती हैं। ठीक है, जब आपस में पवने मिलती है तो क्या होता है? मानसून का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इससे हम देखते हैं। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। इसके पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ठीक, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपरी भाग में समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं का निर्माण होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में हिमालय के उत्तरी भागों में पश्चिमी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसी समय भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर भी पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, जिससे हमारी मानसून की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक, इसके बाद मानसून और हमारा अगला पॉइंट आएगा मानसून और दक्षिणी दोलन। ठीक है, क्या आएगा? मानसून और दक्षिणी दोलन। देखते हैं
ठीक, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो थोड़ा क्रिटिकल है, शब्द हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, शीत कटिबंधीय क्या होता है, इनको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। जब भूमध्य रेखा से चलते हैं किस तरफ चलेंगे तो हमें ठंड मिलेगी, किस तरफ उष्णकटिबंधीय मिलेगा, उपोष्णकटिबंधीय कहाँ मिलेगा, ठीक है, शीत कटिबंधीय कहाँ मिलेगा, ध्रुव कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जब हमने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता, मिल जाएंगे पॉइंट हमारे। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो मानसून और दक्षिणी दोलन, ठीक है, मानसून और दक्षिणी दोलन। मानसून और दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी महासागरों के ऊपर वायुदाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में क्रमशः उच्च और निम्न वायुदाब होता है। मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, और हिंद महासागर में निम्न वायुदाब होता है। और कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। विपरीत का मतलब क्या हुआ कि हिंद महासागर में उच्च हो जाएगा और दक्षिणी प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब हो जाता है, जिसके कारण वायुदाब की इस नियतकालिक अवस्था परिवर्तन अथवा वायुदाब की स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियों को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। समझ में आया पॉइंट? फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि वायुदाब की इस नियतकालिक अवस्था परिवर्तन अथवा वायुदाब की स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियों को ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक। तो इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है ये है मानसून का आगमन एवं वापसी। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है, मानसून का आगमन एवं वापसी। ठीक, मतलब मानसून कब आता है और कब चला जाता है, इसके बारे में। तो व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें भी स्थायी नहीं है या नियमित नहीं है, ये भी विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती रहती हैं। इनका समय अगर हम बात कर लें तो इनका समय क्या है, मानसूनों का आगमन का समय क्या है, जून के प्रथम सप्ताह में आगमन होता है, जून के प्रथम सप्ताह। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में इसका आगमन होता है और मध्य सितंबर, ठीक है, मध्य सितंबर तक, ठीक है, मध्य सितंबर तक ये रहती हैं, मध्य सितंबर तक रहती हैं। लगभग इनका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है, काल होता है इनका 100 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, जो मानसून का टाइम टेबल है, टाइम है 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, तो जब मानसून आता है तो क्या होता है, तो मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा जो होती है उसमें क्या होती है, अचानक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और यह वृद्धि क्या होती है, लगातार, यह वृद्धि जो होती है लगातार बढ़ती जाती है। इसी को, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मानसून विस्फोट कहते हैं या प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, मानसून प्रस्फोट कहते हैं। अब मानसून के अगर हम आगमन की बात करते हैं तो जो डिटेल में अगर हम बात कर ले थोड़ी सी, तो जो इसका आगमन है जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। प्रायद्वीप क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ गया, दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है और इसके बाद क्या होता है, यह दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में कैसे बढ़ता है आपको पहले ही बता चुके हैं कि दो, क्योंकि जो भारत है कि प्रायद्वीप क्षेत्र है ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, ये भाग, ये भाग, ये भाग। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब जो पश्चिमी है, पश्चिमी भाग है, इसे क्या बोला जाता है, अरब सागर। इधर पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी,
इधर क्या है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, क्लियर हो पॉइंट, हिंद महासागर है। अब जब इसमें प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक होती है अरब सागर शाखा, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। अब अरब सागर शाखा क्या होती है, 10 जून के मध्य, ठीक है, प्रथम सप्ताह के बाद, प्रथम सप्ताह में कहां प्रवेश किया था, दक्षिणी भाग में, तो प्रथम सप्ताह के बाद लगभग 8 से 10 जून 12 जून के बीच में क्या होता है, ये मुंबई के आसपास, ठीक है, मुंबई के आसपास पहुंचती हैं, जहां से जो एक तीव्र प्रकृति की होती हैं, तीव्र मतलब तेज, तेज धाराओं में होती हैं, और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों तक पहुंच जाती है। सौराष्ट्र, कच्छ कहाँ पे आपको पता है, गुजरात क्षेत्र तक यह आराम से पहुंच जाती है। तो यहाँ से जैसे प्रवेश करती है अरब सागर वाली, तो ये इस क्षेत्र में पूरा ग्रहण मतलब अपने मानसून वर्षा करती हैं। इसके बाद जो हमारी बंगाल खाड़ी शाखा होती है, ये क्या होती है, ये जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। किसमें, असम, क्योंकि असम यहीं पे है, ठीक है। तो असम में जब पहुंचती हैं, ये ऊंचे पर्वत के अवस्थिति कारण मानसूनी पवनें पश्चिम दिशा में गंगा के मैदानी भाग में मुड़ जाती हैं। यहाँ पे पर्वत आगे होने के कारण क्या होती है, मैदानी भागों में मुड़ जाती है। मैदानी भागों में मुड़ती तो बिहार, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य मिल जाते हैं इसे, जहाँ पे मानसूनी वर्षा होने लगती है। तो अगर हम अब जब दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में आपस में फिर मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही, फिर तो मिलेंगी ना ये दोनों, और फिर टकराएंगी, तो क्या होता है, ये मानसूनी वर्षा जून के अंतिम सप्ताह लगभग 29 जून तक, ठीक है, ये जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है, और मध्य जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के देश के शीर्ष में पहुंच जाती हैं। मतलब जब दोनों मिलती हैं तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे भागों में वर्षा करते हैं, ठीक है। अब इसके में बात कर लेते हैं, अगर हम दिल्ली में अगर बात कर लें, हिमाचल तक तो ठीक है, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश वगैरह में सामान्यतः कौन सी वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से मानसून आए हुए वर्षा करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, मानसून की वापसी, मानसून की वापसी। तो मानसून की वापसी क्या है, अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया मतलब क्या है कि क्रम से हो रही है, मानसून आता है, ठीक है, आया, फिर इसका रिटर्न, वापसी, इसकी क्या होती है, वापसी होती है। तो जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर माह में आरंभ हो जाती है, मध्य अक्टूबर के तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चला जाता है, क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद शेष प्रायद्वीप भाग से वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के आरंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। तो ये कह सकते हैं जो दिसंबर माह होता है, दिसंबर माह के बाद भारत में बिल्कुल दक्षिण भारत में भी मानसून नहीं रहता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट हमारा है द्वीपों पर मानसून का आगमन एवं वापसी, ठीक है। जो हमारे द्वीप हैं, ठीक है, कितने द्वीप हैं बता दें, भारत के पास कितने द्वीप हैं, जानना चाहते हो, चलो पढ़ते बताते हैं। द्वीपों पर मानसून का आगमन एवं वापसी। द्वीप क्या होता है पहले जान लो। द्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थल या एक ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर क्या हो, जल, जिसके चारों ओर जल हो। एक ऐसा भूभाग या स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। भारत के पास वर्तमान में 247 द्वीप हैं, ठीक है। अब सब द्वीपों में लोग नहीं रहते हैं, ये मत ध्यान लगाना, ठीक है, बता दे रहे हैं।
इतने द्वीप हैं, सभी पे लोग नहीं निवास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक, आपके जिले से भी छोटे हैं, तो इन पे लोग निवास नहीं करते हैं। वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, लेकिन आपको बताया था कि जो भारतीय सीमा होती है वो पैमाइश में होती है, ठीक है। तो 247 है, क्लियर वो पॉइंट। अब जिसमें महत्वपूर्ण क्या है, अब देख लेते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं द्वीपों पर मानसून का आगमन और वापसी कैसे होती है। तो द्वीपों में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, जानते हैं कहाँ पे है, अरब सागर क्षेत्र में है, यहाँ पे ही तो ये। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लियर। क्लियर हुआ। तो अब इनमें जो मानसून होती है, पर मानसून सबसे पहली वर्षा होती है, यह दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। यहाँ मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। क्लियर हुआ। देखो, जब मानसून पौने यहाँ से उठी हिंद महासागर से, जब यहाँ पहुँचती हैं दक्षिणी होते हुए, ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आप कब पहुंचा मानसून, आपने पढ़ा कब पहुंचता है, जून के प्रथम सप्ताह में, तो यहां से यहां आने में भी टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे मई के प्रथम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक यहाँ मानसून रहता है। और वापसी कब होती है, वैसी जब भारत के दिसंबर माह से, या तो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है वापसी, अक्टूबर माह से, उत्तरी भारत से अक्टूबर में वापसी होती है मानसून की, तो वापसी होती है यहाँ जो पहुंचते पहुंचते दक्षिणी भाग में प्रायद्वीप क्षेत्र में क्या हो जाता है, दिसंबर माह, और दिसंबर जनवरी में यहाँ से भी वापसी हो जाती है। ये होती है एक प्रक्रिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे अभी और है इसमें चैप्टर में, ठीक है। पढ़ते शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्त, ठीक है। बहुत बहुत